तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा, बीजेपी तमाम बड़े नेता इस वक्त उनका स्वागत कर रहे हैं और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, हर्षवर्धन आपको नजर आ रहे हैं, रमेश भिथोड़ी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, हंसराज हंस इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा, मीनाक्षी लेखी, सभी बड़े नेता, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी बड़े नेता। और अब देखिए उस मंच पर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए तैयार किया गया और सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री अब क्या बोलते हैं। और ये देखिए हाथ हिलाते हुए सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी जो लोग हैं, हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया है। और ये देखिए ये बेहद ही खास। और ये देखिए किस तरह से लोग इस पल को अपने कैमरे पर कैद करने लग चाहते हैं। मोबाइल फोन आप देखिए, सभी ने अपने मोबाइल फोन निकाले और इस पल को, इस क्षण को अपने कैमरे में क्लिक कर लेना चाहते हैं, कैद कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस मंच पर मौजूद हैं, वो मंच जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार किया गया है। और जैसा हमने आपको बताया कि यहां से प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे अपने सभी चाहने वालों को, वो लोग जो लगातार बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और देश सुनेगा आज TV9 भारतवर्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री 3 देशों का ये जो सफल दौरा था, क्योंकि हमने देखा तीनों देशों में किस तरह से भारत का डंका बजता हुआ नजर आया। तो प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। और ये देखिए मंच पर जो अभिनंदन के लिए मंच तैयार किया गया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वहां पर पीछे आपको तमाम तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जो कि बतला रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की एक अलग ही छाप नजर आई। चाहे वो सिडनी के स्टेडियम के एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ की तस्वीरों जिसमें एंथनी एल्बनीज ने खुद कहा कि आप तो एक बॉस हैं। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री का हिरोशिमा में स्वागत हुआ, वहां की तस्वीरें, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे, आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से वो खुद आगे चलकर आए और प्रधानमंत्री के गले मिले। और ये भी कहा इसके बाद तो जब मीटिंग हुई थी क्वाड की कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इसके साथ साथ पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मरापे को हमने देखा कि कैसे प्रोटोकॉल तोड़ा गया और वहां पर ना सिर्फ मरापे पहुंचे शाम ढलने के बाद भी, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर भी छुए, उनका आदर सत्कार किया। तो जो गर्मजोशी है वो हमने देखी किस तरह से तीनों देशों में नजर आई है। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ पूरी गर्मजोशी के साथ मिले। और ये बतलाता है कि आज भारत का जो कद है वो कितना ऊंचा हो गया है पूरे विश्व में। भारत की जो छाप है, भारत से जो उम्मीद है, वो कितनी ज्यादा पूरी दुनिया भर में है। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री जो कि आपको इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं और तमाम बड़े नेता इस वक्त बीजेपी के आपको नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा सामने वो हजारों की संख्या में हुजूम जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ा हुआ है, उनको सुनने के लिए खड़ा हुआ है। और लगातार हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर वहां पर तैयारियां की गई। रात 12 बजे से आधी रात से ही लोग यहां पर पहुंचे हुए और हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। सुमंत का मैं रुख कर रहा हूं। सुमंत, प्रधानमंत्री इस वक्त उसी मंच पर मौजूद है जहां से उनका संबोधन होगा, जो जानकारी, और सामने लोग हैं जो एक झलक पाने के लिए खड़े थे और अपने कैमरे में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को क्लिक कर लेना चाहते हैं। दिखाता हूं, ये सामने देखिए मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के सांसद। और अभी इस वक्त सीधी तस्वीरें मंच से आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं और यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहे हैं। इसी बीच आप देखिए कि नड्डा जी के संबोधन के बीच में किस तरह से कार्यकर्ताओं के जो जन सैलाब है, इसके बीच से लगातार मोदी 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 का आप तस्वीरें सामने मंच की देख रहे हैं और पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी करुणा की किस तरीके से जो कार्यकर्ता है। एक तस्वीर मैं इधर की भी दिखा दूं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश और कितना ज्यादा हो गया। ये तस्वीरें देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी मोदी के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ लगातार अब फिर एक बार फिर आप देखिए तस्वीरें करुणा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी फिलहाल मंच से संबोधित कर रहे हैं और उनके दाईं तरफ अगर आप देखें तो तमाम नेता, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, विदेश मंत्री एस जयशंकर,
और तमाम विधायक, सांसद, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सब लोग वहां मंच पे खड़े हैं और फिलहाल इस वक्त संबोधन उनका चल रहा है। कार्यकर्ताओं का जनसैलाब, सामने उनका काफिला देख सकते हैं और अब फिलहाल ये संबोधन है और उम्मीद ये की जा रही कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी दो शब्द अपने कार्यकर्ताओं को कहें, क्योंकि पिछले कई घंटों से करुणा लोग प्रधानमंत्री के जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए यहाँ पे हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि नड्डा जी लगातार प्रधानमंत्री मोदी, उनका व्यक्तित्व, उनका जो एक तरीके से उनका जो एक करिश्माई नेतृत्व है उसकी तारीफ करते हुए साफ तौर से मंच से नजर आ रहे हैं और सब लोग फिलहाल जेपी नड्डा जी को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से करुणा जो मंच बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए, उस मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से उनका संबोधन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके से दौरा रहा है, कितना वो सफल रहा और किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता वहां देखने को मिली, उसके बारे में फिलहाल जेपी नड्डा यहाँ मंच से संबोधित कर रहे हैं। और आप देखें कि किस तरीके से इस मंच को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, एक बड़ा सा माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और उसके बाद फिलहाल नड्डा जी करुणा मंच से संबोधन कर रहे हैं। तो बिल्कुल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद इसी बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी कुछ शब्द बोलेंगे। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ जब साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और ये देखिए किस तरह से जो स्वागत है वो प्रधानमंत्री का हुआ है। और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस वक्त मौजूद है और हमने देखा कि एस जयशंकर लगातार इन दौरों के दौरान और तमाम खास मीटिंग्स के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। चाहे ज़ेलेंस्की के साथ उस मुलाकात की तस्वीर हो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद थे और तमाम मुलाकातों में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री के साथ साथ। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त। एक तरफ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पर प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं, बाहर जो मंच बनाया हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जेपी नड्डा मंच से संबोधित कर रहे हैं सभी लोगों को जो कि इस वक्त सुनने के लिए पहुंचे। अब सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं जेपी नड्डा। और भारत का पक्ष आपने रखा। हम सब गहन गवर्नेंस के बारे में चर्चा की, यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और यह भी जरूर सभी ने माना कि आपने पिछले 9 वर्षों में गवर्नेंस के माध्यम से आपकी छवि और आपके माध्यम से देश की छवि दुनिया के सामने किस तरीके से आगे बढ़ करके आई है, यह भी हम सबको देखने को मिला है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में, आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, यह बताता है। उन्होंने आपसे इस बात की भी चर्चा की कि आपसे मेरी एक शिकायत है, आप अगले महीने हमारे यहां अमेरिका में आने वाले हैं और अमेरिका की सरकार एक स्टेट डिनर रखी है और उस स्टेट डिनर में मुझे लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि मुझे भी निमंत्रण चाहिए, आमंत्रण चाहिए, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं और इसकी व्यवस्था की जाए। इस तरीके की बातचीत भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के बारे में कहते हैं। पापा न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आपका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, चरण स्पर्श करके जो स्वागत किया, वह बताता है
कि उस देश में आपके प्रति जो आदर सम्मान है वह भी इस घटना से हम सबको देखने को मिलता है। और 140 करोड़ के देश के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अगर हम बात करें, अभी आप परसों सिडनी में थे, कल रात भी या कल भी आप सिडनी में थे। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, ये अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है, उसके बारे में बताता है। यह सब कुछ जो हासिल हुआ है वह आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, यह उसका नतीजा है जो हमको आज यह बदलाव देखने को मिलता है। कुछ देश हो सकते हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं रखते हो, कुछ देश हो सकते हैं जिनका आपस में एकमतता नहीं हो, कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जिनकी एकमतता भारत के साथ भी नहीं हो, लेकिन सभी एक बात से सहमत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया में स्थान है वह किसी अद्वितीय है, इसके बारे में आम सहमति दुनिया के नेता रखते हैं। आपको जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, ये आपको जो सम्मान पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपकी शख्सियत और भारत का बदलता परिवेश ये सामने स्थापित होता है। आपको फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से जो रिकॉग्नाइज किया गया और ग्लोबल लीडर के रूप में आपको माना गया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। आपको जो हमारे कॉज ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसके लिए भी जो सम्मानित किया गया, उसको भी जब हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं टीवी पर, तो वह भी हम सबको गौरवान्वित करता है। और आपके ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लैंड करने से पहले वहां के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से संबोधित करके उसका नामकरण किया जाता है, यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया, उसका नामकरण किया जाता है, यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया, आपने जिस तरीके से हमारे अन्य नेता विदेश की धरती पर एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, यह न करते हुए भारत की कहानी आपने रखी, भारत के आगे बढ़ने की कहानी रखी, इसको दुनिया ने सराहा। और साथ ही साथ यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब आप भाषण सिडनी में हमारे इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे, 20,000 से ज्यादा संख्या वहां उस हॉल में थी और दुनिया सुन रही थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता उपस्थित थे
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री उपस्थित थे। ये अपने आप में बताता है कि आपने भारत को जब वहां पर आप रख रहे थे तो आपकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए वहां के नेताओं ने किस तरीके से आपको आदर दिया, सम्मान दिया। ये हम सबको गौरवान्वित करता है, इससे हम सबका गौरव बढ़ता है। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि इन 5 दिनों में 3 देशों में आपने जो भारत की धमक, भारत की चमक और भारत की विचारधारा, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने आगे लाया है, यह सच में हम सब के लिए एक तरीके से गौरव देने वाला है। और आपकी शख्सियत में हम आगे बढ़ें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। एक बार पुनः आपका सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।